हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सेट क्वेश्चन फॉर रेलवे ग्रुप डी, एसएससी और जो एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और लोकल एग्ज़ाम का जो भी सामान्य ज्ञान का जो बेसिक क्वेश्चन स्ट्रक्चर है वो ये सब है। पहले आपको एडवांस सीखने से पहले ये सब चीज़ सीखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो टाइफाइड से शरीर का जो आंत है, आंत प्रभावित होता है। उसको आंत ज्वर भी कहते हैं। टाइफाइड को क्या कहते हैं? आंत ज्वर भी कहते हैं। बताइए कि मधुशाला के रचयिता कौन हैं। तो मधुशाला के रचयिता हैं, पुस्तक हैं और रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन कौन है? अमिताभ बच्चन जो अभी हमारे हिंदी फिल्म के महानायक हैं, तो उनके पिता का नाम है हरिवंश राय बच्चन। तो मधुशाला जो है वो कविता उन्होंने ही लिखा था। दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो दाभोल विद्युत परियोजना है महाराष्ट्र में। मार्टिन लूथर किंग ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो रंग भेदी विरोधी, जो रंग भेद के आधार पर किसी के साथ जो भी रंग भेद विरोधी, जो रंग भेद नीति जो भी है, जैसे मतलब कि काले गोरे का भेद करते थे ना, तो उस तरह का आंदोलन इन्होंने चलाया था। ये एक बंद होना चाहिए, गलत है। रंग भेद विरोधी आंदोलन के नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किए थे। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट को हम जिप्सम कहते हैं रसायन की भाषा में। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है कोशिका। और कोशिका बना होता है किससे? कोशिका बना होता है सेलुलोज से। सेलुलोज से बना होता है कोशिका। शरीर में कोलेस्ट्रॉल के अधिक होने के कारण क्या होता है? तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल अधिक होगा मतलब मोटापा होगा, और मोटापा होगा तो रक्तचाप जो बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा ना कि हृदय गति मतलब स्ट्रोक आने का खतरा होता है। दिल का दौरा, अगर किसी के शरीर में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होता है तो उसको दिल का दौरा पड़ने का, हार्ट अटैक कहते हैं जिसको, ज़्यादा उसका होता है, चांस होता है। ग्रेनाइट कौन सी चट्टान है? तो ग्रेनाइट है जो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, ग्रेनाइट। सबसे विशालतम रेगिस्तान कौन है पूरी दुनिया में? तो सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान पूरी दुनिया में सबसे विशाल रेगिस्तान है, सहारा मरुस्थल। मध्यरात्रि का सूर्य क्या है? तो नॉर्वे में दिखता है मध्यरात्रि का सूर्य। तो ये संपूर्ण आर्कटिक वृत्त की एक परिघटना है, ये मध्यरात्रि का सूर्य। क्षण चुंबक में सर्वाधिक चुंबकत्व कहाँ पर होता है? तो दोनों ध्रुवों पर होता है सर्वाधिक चुंबकत्व। प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो मार्टिन लूथर किंग ने। प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो मार्टिन लूथर किंग ने। हवा में ध्वनि का चाल कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का चाल होता है 760 मील प्रति घंटा। हवा में ध्वनि का चाल कितना होता है? 760 मील प्रति घंटा। फील्ड मार्शल रोमेल किस देश के थे? रोमेल। फील्ड मार्शल रोमेल एक फ्रांसीसी थे, फ्रांस के थे ये, फ्रांसीसी। चलचित्र बनाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे दादा साहब फाल्के। पूरा नाम था घुंडी गोविंद फाल्के। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम
किस पुस्तक में संकलित है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा पुस्तक है आनंद मठ। तो आनंद मठ में ही हमारा राष्ट्रीय गीत संकलित किया गया है, वंदे मातरम। आनंद मठ में, आनंद मठ के पुस्तक लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बताइए कि लुधियाना जो शहर है वो पंजाब की एक बहुत बड़ा औद्योगिक शहर है, वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो वो सतलज नदी किनारे बसा हुआ है। रेडियो एक्टिव किरणें कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ये 3 प्रकार की किरणें होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल बरूनी जो मोहम्मद गजनवी के काल अवधि का इतिहासकार है। अल बरूनी है ना, अल बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ ही भारत आया था। तो मोहम्मद गजनवी के साथ जो समय था, उनके शासन के समय का था मोहम्मद गजनवी का, उसी समय का इतिहासकार है अल बरूनी। वो इसका पुस्तक है अल बरूनी का, उसका नाम है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद की रचना किसने की है? अल बरूनी ने। वो किसके समकालीन था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ ही आया था भारत में, जब हमला किया था ना भारत पे, तो उसके साथ में ही आया था अल बरूनी। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रस ऑक्साइड अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। राज्यपाल को पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान में कोई विधि प्रदान नहीं है। राज्यपाल को पद से हटाने के लिए भारतीय संविधान में कोई विधि का प्रावधान नहीं है। बताइए कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? सौर सेल करता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? सौर सेल। ऑस्टियोलॉजी में किसकी अध्ययन की जाती है? तो ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन होता है। अस्थि मतलब हड्डी, अस्थि के मतलब होता है हड्डी, तो हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। जो पुलकेशिन द्वितीय था वो चालुक्य वंश का शासक था, उसने हर्षवर्धन को हराया था। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है पोर्ट ब्लेयर। विजयनगर साम्राज्य का पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इटली का पर्यटक कौन था? तो ये है निकोलो कांटी, जो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पे आया था, इटली से आया था यहाँ विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने के लिए। ये निकोलो कांटी। उरी पनबिजली परियोजना किस राज्य में है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। उरी एक जगह है जहाँ पे देखिए अभी हमारे 2 साल पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक उरी में भी हुआ था, वहाँ हमारे सेना का जो जवान थे उनको पाकिस्तान के आतंकवादी द्वारा मार दिया गया था। तो भारत ने बाद में जवाबी कार्रवाई किया था, तो मतलब उनको पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ था। उसमें हमारे एयरफोर्स के जवानों ने बहुत बमबारी किए थे। भारत में मुद्रा प्रणाली कब जारी किया गया? तो भारत में मुद्रा प्रणाली आया 1957 ईस्वी में। भारत विद्या भवन की स्थापना महात्मा गांधी की प्रेरणा से 1938 में किसने किया? के.एम. मुंशी ने। भारत विद्या भवन महात्मा गांधी की प्रेरणा से 1938 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? के.एम. मुंशी के द्वारा। मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? मुखबरात, तो मुखबरात है मिस्र का। मिस्र, नील नदी का देन कहते हैं मिस्र इस देश को, तो मुखबरात इसका गुप्तचर संस्था का नाम है। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। नर्मदा और ताप्ती अमरकंटक, नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और सोन भी निकलता है अमरकंटक की पहाड़ी से। तो सोन बहता है इधर अपना
उत्तर की ओर, और ये बहता है सीधा पश्चिम की ओर महाराष्ट्र के साइड में, एमपी में बह के। और नर्मदा नदी पूरे महाराष्ट्र, पूरे गुजरात में बहता है। एमपी में बहने के बाद में नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो नादिर शाह भारत पर आक्रमण के 1739 ईस्वी में, और ये हमारा कोहनीर हीरा नादिर शाह यही लूट के ले गया था यहाँ से, ईरान ले गया था। ईरान का ही था ये नादिर शाह। इसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आएगा कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह को। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधानसभा में चुने सदस्य द्वारा किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। होम रूल, लोग इसको कहते हैं होम रूलिंग आंदोलन, स्थानीय स्वशासन आंदोलन इसको अंग्रेजी में कहें, हिंदी में स्थानीय स्वशासन, अंग्रेजी में होम रूलिंग। टीक और साल को कैसा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी के रूप में जाना जाता है? टीक और साल जो है वृक्ष, उसको उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी के रूप में जाना जाता है। गांधी जी ने दीनबंधु की उपाधि किसे प्रदान की? तो CF एंड्रूज को। दीनबंधु की उपाधि किसे दिए थे गांधी जी? CF एंड्रूज को दिए थे। क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि दीनबंधु किसे कहते हैं? तो CF एंड्रूज। और देशबंधु कहेगा तो देशबंधु हो जाएगा चित्तरंजन दास। दीनबंधु तो CF एंड्रूज, और देशबंधु तो चित्तरंजन दास। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। 1919 में जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, तो रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। तो इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ये नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बहुत हिंसक नरसंहार हुआ था। उसमें बहुत आदमी हमारे देश के बहुत बहादुर साथी मारे गए थे। रेफ्रिजरेटर में किस गैस का प्रयोग होता है? तो ये होता है फ्रियोन गैस का। रेफ्रिजरेटर में फ्रियोन गैस का प्रयोग होता है। चाबी वाली घड़ी में, घड़ी के कमानी में स्थिति ऊर्जा संचित रहती है। जो चाबी वाला घड़ी होता है उसकी कमानी में कौन सा ऊर्जा संचित होता है? तो स्थितिज ऊर्जा। पुलकेशिन द्वितीय किसके द्वारा पराजित हुआ था? पुलकेशिन द्वितीय नरसिंह वर्मन द्वारा पराजित हुआ था। देखिए क्वेश्चन ऐसे है, नरसिंह वर्मन ने हराया था पुलकेशिन द्वितीय को, और पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था हर्षवर्धन को। ऐसा भी याद रख सकते हैं। हर्षवर्धन को किसने हराया? पुलकेशिन द्वितीय ने। और पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया? तो नरसिंह वर्मन ने। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है ग्राम पंचायत चुनाव कराने का। बताइए कि किस देश की अलिखित संविधान है? तो ब्रिटेन की संविधान अलिखित है, लिखा हुआ नहीं है वो। नासिक किस नदी किनारे बसा हुआ है? नासिक भारत का एक अंगूर के लिए बहुत फेमस जगह है। नासिक अंगूर की खेती बड़ी पैमाने पर नासिक में होता है, और प्याज की बड़ी मात्रा में खेती होता है नासिक में। तो नासिक जो है वो गोदावरी नदी के तट पे स्थित है। और गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये निकलती है नासिक के निकट ही त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी है, वहीं से निकलती है गोदावरी नदी। देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो श्री धरालू नायडू। देव समाज के संस्थापक कौन थे? श्री धरालू नायडू। दोहरी नागरिकता किस देश में दी जाती है? तो स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता दी जाती है। रहीम किसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे? तो अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे रहीम।
उसका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ? तो ये हुआ था चेम्सफोर्ड, उसका मतलब चेम्सफोर्ड उस समय इंडिया का वायसराय था 1919 ईस्वी के आसपास में, तो ये 1919 में हुआ था शुरू। माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ? 1919 में। और चेम्सफोर्ड के ही काल में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है 13 अप्रैल 1919 को। उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? ये गुलमर्ग में है। गुलमर्ग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। RDX का फुल फॉर्म है RDX याद नहीं आ रहा हमको क्या फुल फॉर्म। RDX एक विस्फोटक है, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। RDX का मतलब होता है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। सन 1917 में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह भारत के किस जगह से किया था शुरुआत? तो ये किए थे चंपारण, बिहार में एक जगह है जो चंपारण में। राम सिंह एक किसान था, वो नील की खेती करता था, तो किसानों का जो अत्याचार अंग्रेजों का किसानों पर बढ़ गया था, तो इन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया था सत्याग्रह करने के लिए। तो भारत में पहले सत्याग्रह चंपारण में ही शुरू किए थे महात्मा गांधी ने, राम सिंह के आग्रह पे ही ये पहुंचे थे वहाँ। इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में 1905 में किसने की? तो ये किए थे श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? रास बिहारी बोस ने। पुस्तक गुड अर्थ के लेखक कौन है? तो पर्ल एस बक। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? पर्ल एस बक। हरिप्रसाद चौरसिया क्या है? यह एक विख्यात बांसुरी वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बहुत प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं ये। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुंचता है तो इससे क्या कहते हैं? इससे कहते हैं अपसौर। और जब नजदीक रहता है तो उसको कहते हैं उपसौर। जब अधिकतम दूरी पर है तो अपसौर, और जब अधिकतम दूरी कम हो मतलब न्यूनतम दूरी पे हो तो उसको उपसौर। हेलीवेड का भव्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये होयसलाओं द्वारा बनाया गया था। होयसल वंश के द्वारा इसका स्थापना किया गया था हेलीवेड का भव्य मंदिर। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को एक समझौता हुआ था, उसका नाम है ताशकंद समझौता। ठीक है, इसी समझौता के दौरान हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। मतलब कि संदेह स्थात्मक संदिग्ध परिस्थिति में, पता नहीं चला कैसे मौत होगी इनकी। जो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये अकबर के द्वारा की गई थी। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। भारत का प्रथम मिसाइल बोट का नाम क्या है? तो INS विक्रांत। भारत का प्रथम मिसाइल बोट INS विक्रांत। भारत का ज्यादा व्यापार किस मार्ग से होता है? तो समुद्री मार्ग से। भारत का ज्यादा व्यापार किस मार्ग से होता है? समुद्री मार्ग से। थैंक यू दोस्त। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।